सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी। चैनल है अल्फाज आवाज़ अंदाज़। अपनी एक पुरानी गज़ल पेश कर रहा हूं, कई साल पहले लिखी थी। अगर आप इसके लिरिक्स पढ़ना चाहें तो हमारे ब्लॉग पर आएँ, यानी कि moinshamsi.blogspot.com पर आएँ और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। सुनना चाहें तो यहाँ सुनिए, बड़ा मज़ा आएगा अगर आप अल्फाज को महसूस करेंगे तो अर्ज़ किया है कि आफ़ताबे सुबह हो तुम, माहताबे शाम आफ़ताबे सुबह हो तुम, माहताबे शाम हो जहाँ तुम, वहाँ अंधेरों का भला क्या काम हो। आफ़ताब का मतलब सूरज होता है, माहताब का मतलब चाँद होता है, और शाम तो आप जानते ही हैं। और फिर से सुनिए और एंजॉय कीजिए। आफ़ताबे सुबह हो तुम, माहताबे शाम हो जहाँ तुम, वहाँ अंधेरों का भला क्या काम हो। और शेर देखिए कि है तुम्हारे दम से महफ़िल में चरागां हर तरफ, है तुम्हारे दम से महफ़िल में चरागां हर तरफ, तुम न हो तो सूनी सूनी सी यहाँ हर शाम हो। महफ़िल आप समझते हैं, सभा, मजलिस, मीटिंग, और चरागां का मतलब चराग जल रहे हों, दीपक जल रहे हों, दिए जल रहे हों, दिवाली जैसा माहौल हो, रोशनी हो। फिर सुनिए, है तुम्हारे दम से, यानी कि तुम्हारे ही अस्तित्व से, तुम्हारी ही वजह से, है तुम्हारे दम से महफ़िल में चरागां हर तरफ, तुम न हो तो सूनी सूनी सी यहाँ हर शाम हो। तुम न हो तो यहाँ हर शाम सूनी हो, तुम्हारे दम से ही सब कुछ है। अगला शेर देखिए कि तुम रहो जिसके मुकाबिल, होश उसके गुम रहें। मुकाबिल का मतलब सामने। तुम रहो जिसके मुकाबिल, होश उसके गुम रहें, क्यों करे वो आरज़ू हाथों में उसके जाम हो। यानी जब तुम सामने हो किसी के, तो उसके, तो जिसके सामने तुम हो उसके होश गुम रहते हैं। फिर वो ये आरज़ू, ये तमन्ना, ये आकांक्षा, ये अभिलाषा, ये चाह, ये इच्छा नहीं करता कि उसके हाथ में जाम हो। मतलब नशे के लिए उसको जाम की ज़रूरत नहीं है, तुम सामने हो इतना ही काफ़ी है। फिर सुनिए, तुम रहो जिसके मुकाबिल, होश उसके गुम रहें, क्यों करे वो आरज़ू हाथों में उसके जाम हो। और अगला शेर देखिए कि हूँ मरीज़ इश्क़ मैं और मर्ज़ मेरा ला इलाज। मरीज़ इश्क़ का मतलब है प्रेम रोगी, इश्क़ का मरीज़, इश्क़ का मरीज नहीं, इश्क़ का मरीज़। हूँ मरीज़ इश्क़ मैं और मर्ज़ मेरा ला इलाज। मर्ज़ असल में गलत शब्द है और असल में भी नहीं कहना चाहिए, मुझे असल में कहना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मर्ज़ असल में गलत लफ्ज़ है, सही लफ्ज़ है मरज़। लेकिन शायर को छूट होती है कि वो कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा लेता है वज़न के एतबार से, वज़न के हिसाब से। फिर सुनिए, हूँ मरीज़ इश्क़ मैं और मर्ज़ मेरा ला इलाज, तुम अगर छू दो तो शायद मुझको कुछ आराम हो। हूँ मरीज़ इश्क़ मैं और मर्ज़ मेरा ला इलाज, तुम अगर छू दो तो शायद मुझको कुछ आराम हो। और अगला शेर देखिए, बड़ा मस्त है कि हैं तुम्हारी दीद के लाखों दीवाने मुंतज़िर। हैं तुम्हारी दीद के, दीद का मतलब देखने के, तुम्हें देखने को लाखों तुम्हारे दीवाने मुंतज़िर हैं, यानी इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा में हैं, प्रतीक्षारत हैं। हैं तुम्हारी दीद के लाखों दीवाने मुंतज़िर, एक अकेला नाम मेरा क्यों भला बदनाम हो। यानी कि तुम्हारे दर्शनों के लिए तो बहुत दीवाने तुम्हारे इंतज़ार में हैं, सिर्फ मेरा ही नाम क्यों बदनाम हो, दीवाने तो और भी हैं। फिर सुनिए, हैं तुम्हारी दीद के लाखों दीवाने मुंतज़िर, एक अकेला नाम मेरा क्यों भला बदनाम हो। और अगला शेर देखिए कि बज़्म दिल की पुरअलम तारीकियों के वास्ते। इस शेर पर ख़ास तवज्जो चाहूँगा, ध्यान से सुनिए। बज़्म दिल की पुरअलम तारीकियों के वास्ते। बज़्म दिल, दिल की बज़्म यानी दिल की महफ़िल, दिल की महफ़िल की पुरअलम क्या होता है? पुरअलम का मतलब है दुख भरी, एकदम दर्द भरी, गम भरी, दुख भरी। तारीकियाँ, अंधेरे। तो अच्छा, वास्ते का मतलब है लिए, के लिए। बज़्म दिल की पुरअलम तारीकियों के वास्ते, यानी मेरे दिल की दुख भरी तारीकियों, यानी मेरे दिल के दुख भरे अंधेरों के लिए, ऐ मेरे हमदर्द तुम तो नूर का पैगाम हो। नूर मतलब प्रकाश, लाइट, पैगाम संदेश, पैगाम नहीं, पैगाम। फिर सुनिए, बज़्म दिल की पुरअलम तारीकियों के वास्ते, ऐ मेरे हमदर्द तुम तो नूर का पैगाम हो। हमदर्द का मतलब जानते होंगे, दर्द बांटने वाला। अगला शेर जिसको मक्ता कहते हैं, कर दिया इजहार लो शमसी ने अपने इश्क़ का। इजहार नहीं, इजहार।
और इश्क कह रहा हूँ मैं, इश्क नहीं कह रहा हूँ, इश्क नहीं कह रहा हूँ, इश्क नहीं कह रहा हूँ। इश्क इजहार का मतलब प्रकट कर देना, ठीक है, कह देना, कह डालना। कर दिया इजहार लो शमसी ने अपने इश्क का, कुछ नहीं मालूम इसको इसका क्या अंजाम हो। बात समझ में आई? फिर सुनिए मक्ते को। कर दिया इजहार लो शमसी ने अपने इश्क का, कुछ नहीं मालूम इसको इसका क्या अंजाम हो। आफ़ताबे सुबह हो तुम, माहताबे शाम हो जहाँ तुम वहाँ अंधेरों का भला क्या काम हो। कहिए साहब, हमारी ये गज़ल आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? अच्छी लगी या बुरी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और इस चैनल पर और क्या सुनना देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाया करे। और इस गज़ल को पढ़ना चाहें तो हमारे ब्लॉग पर आएँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। moinshamsi.blogspot.com पर आइए, प्रॉपर लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए। सलाम हिंदुस्तान।